हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ्स, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ये लास्ट 10 मिनट सीरीज का दूसरा चैप्टर है। बच्चों अगर बात करें, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यही से आएगा क्वेश्चन, कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, देखो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे मान लो पूछ लिया, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो आपको बोल दिया 5x स्क्वायर प्लस 35x माइनस k माइनस 3। सही है। अब आपको बोला इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 35x माइनस k माइनस 3। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इज रेसिप्रोकल। क्या बच्चों? रेसिप्रोकल टू अदर। ठीक है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। ठीक है, आपको वैल्यू ऑफ के पूछा गया था। सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे बच्चों। तो सिंपल बोला है कि इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर, सोल्यूशन बता रहे, ध्यान से देखना इधर ही। हियर p ऑफ x इज इक्वल टू, जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 35x। ये एट रेंडम सा क्वेश्चन ले लिए बच्चों। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एट रेंडम सा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला गया 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू अदर। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको सम लिखोगे। सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बच्चों क्या होता है? सी बाई ए होता है। पहला काम तो ये लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कौन सा लगाएंगे? अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/अल्फा लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे जो वैल्यू सी बाई ए होता है, सी की वैल्यू माइनस ऑफ के माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 लिख लेंगे। अब ध्यान से देखो, अल्फा अल्फा कट गया, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी? ध्यान से देखो, 1 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। ठीक है, तो आप देखो इधर, ये कितनी आ जाएगी? दिस इंप्लाइज 5 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 3। के को इधर लाओ, 5 को इधर ले जाओ, तो के की वैल्यू बच्चों हो जाएगी कितनी? 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर हुआ क्या? तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपसे पूछा जा सकता है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इफ, क्वेश्चन लिखना, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of polynomial, zeros of polynomial px इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहे हैं, px इज इक्वल टू, मान लो आपको दे दिया 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। इस टॉपिक को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा ही। ठीक है, ध्यान से देखना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द, ये बीटा लिखा हुआ, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial this one, form a quadratic polynomial, form a quadratic polynomial whose zeros, अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, whose zeros are
अब ज्यादातर क्वेश्चन 1/अल्फा 1/बीटा दे दिया, मैं कुछ और लेता हूं। मान लो आपको बोल दिया वो जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, पहला जीरो, एंड दूसरा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा ले लिए। सही बच्चों? ऐसा आपको अल्फा बीटा इसका जीरोज दिया हुआ है, आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने हैं जिसका जीरोज दिस एंड दिस हो। ठीक है, सोल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हियर पी ऑफ एक्स लिख लेंगे पहले ईमानदारी से। क्या लिखा हुआ है? जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको लिख लेना। ठीक है, 5x प्लस का 2 ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको थोड़ा भी दिमाग इधर उधर नहीं लगाने, जो बता रहे वही सुनना। ठीक है, तो पहला काम निकाल लेंगे यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा, सम इसको बोलते हैं। माइनस बी बाई ए होता है, तो यहां से लिख लोगे, आप कंपेयर करोगे तो माइनस ऑफ -5 और डिवाइडेड बाई 3 आ गया, यानी 5/3 आ गई बच्चों। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू लिख लोगे, कितना होता है सी बाई ए। सी की वैल्यू देखो कितना है 2 और बाई 3 हो गया। क्लियर है क्या? अब हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने हैं जिसका जीरोज ये हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सम लिखेंगे। क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या लिख लेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, एस इज इक्वल टू लिखेंगे, एस मतलब सम बच्चों। ठीक है, SUM, सम 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और प्लस का 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा। और अगर ध्यान दो तो ये कितना बना आपको 5 अल्फा और 3 2 5 प्लस का 5 बीटा बना। ठीक है, तो ध्यान से देखो 5 अगर आपने कॉमन ले लिए तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो सम तो निकल गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे आई है कितनी? देखो 5/3, तो यहाँ पे रख लेंगे 5 इंटू 5/3, ये आ गई वैल्यू 25/3। क्लियर है क्या? अब निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे 2 अल्फा, पी इज इक्वल टू लिखते हैं 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ब्रैकेट में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, 2 3 जा 6, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस का 4 अल्फा बीटा। फिर इसको पकड़ेंगे बच्चों, देखो ऐसे कर रहे हैं, इसको पकड़े पहले, दोनों के पास ले गए मिलाए, और इसको भी पकड़ के इधर ले जाएंगे दोनों के पास। देखो तो ये हो गया 2 इंटू 3, पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किए, ध्यान से देखना, 2 3 जा 6 अल्फा स्क्वायर, फिर 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, फिर 3 3 जा 9 अल्फा बीटा। ठीक है क्या? और प्लस 3 इंटू 2 6 बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। अब कुछ लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है ध्यान से देखना है, यहाँ पे 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, तो 6, ये इधर नहीं दिख रहा है, ऐसा करते हैं ऊपर लिखते हैं बच्चों। ठीक है, इसको मिटा के, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर ऊपर मिट। यहाँ पे देखो आप 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। अब इसको ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? 13 अल्फा बीटा। इसको लिखते हैं 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा प्लस का 6 बीटा स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से 6 अल्फा स्क्वायर प्लस इसको 12 अल्फा बीटा लिख लेते हैं, और प्लस का 6 बीटा स्क्वायर, और प्लस अल्फा बीटा अलग से लिख लिए, यहाँ से एक ना एक निकाल के इधर लिख लिए। इससे फायदा क्या हुआ ध्यान से देखो, तो ये हो गया 6, अगर मैं कॉमन ले लू ना, 6 कॉमन ले लू तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस का बीटा स्क्वायर। तो ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस अल्फा बीटा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे 6 कॉमन ले लेंगे इसमें से, और फिर इधर 9 अल्फा बीटा करेंगे, फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसे बता रहे हैं ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे देखो, हमको वैल्यू पता है, वैल्यू रख देंगे, देखो ध्यान से,
6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/3, सही है। क्या लिखेंगे 5/3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2/3, 2/3 लिख लिया। ये कितना हो गया 6 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9 और प्लस का 2/3। ध्यान से देखो एलसीएम लोगे 9 और 3 का, 9 हो जाएगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लिए, 25 6 150 हो गया, 150 प्लस का 2 3 6 डिवाइडेड बाई 9 कर लेंगे, ये कितना आ गया 156 डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है क्या? अरे बोल दो। तो इधर ध्यान से देखो ये कट भी रहा है, किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, तो काट सकते हो 3 3 जा 3 5 जा 3 2 जा, सही है। क्लियर है क्या? हाँ ठीक है। वह 52/3 यानी प्रोडक्ट की वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्या लिखना है, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, यहां लिख रहे हैं ध्यान से देखना, यहां पे लिख रहे हैं द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, कैसे लिखा जाता है, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये क्या बच्चों, एस का मतलब सम, पी का मतलब प्रोडक्ट। तो वैल्यू जो आई है आप रख दो ईमानदारी से, एक्स स्क्वायर माइनस सम का वैल्यू कितना आया है, सम का वैल्यू आया 25/3, इधर देख लो ध्यान से, 25/3 एक्स लिख लेंगे, प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू आई है 52/3, सही है क्या, 52/3, आसान है। अब उसके बाद चाहो तो यहाँ कॉमन लेके भी कर सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा k/3, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 52। क्लियर है? यहाँ पे चाहो तो वेयर k इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हो। क्लियर है क्या? तो आपको ऊपर वाला लिख दोगे यही पे, तब पर भी नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो समझ के, ठीक है। फिर आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, मान लो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, ध्यान से देखना, पी एक्स इज इक्वल टू मान लो 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2, समझ में आई, यही क्वेश्चन लिए थे। अब मान लो हो सकता है, ध्यान से देखना, लिख नहीं रहे पूरा डिटेल में, अल्फा बीटा इसके जीरोस दिए हो, ठीक है, अल्फा बीटा जीरोस दिए हो, तो पहला काम हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, कितना आ गया 5/3, ध्यान से देखना, माइनस ऑफ -5, ठीक है, ये आ जाएगा 5/3, डायरेक्ट लिख लिए, अल्फा इंटू बीटा लिख लेंगे 2/3 हो जाएगा, सही है। अब आपको मान लो पूछ लिया कि ऐसा फॉर्म करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros क्या बोलते हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो देखो ये बहुत आसान, ऐसे कुछ भी आपसे देगा, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्कर दूसरा ले रहे हैं, तो ध्यान से देखो इधर 1/अल्फा, ये s लिख लेंगे, ठीक है, s इज इक्वल टू 1/अल्फा 1/बीटा, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अब ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/3 और होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू है 2/3। ध्यान से देखो 3 3 कट गया, 5/2 आ गया। क्लियर है क्या? और प्रोडक्ट भी यही लिख लेते हैं, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। तो देखो बहुत आसान हो गया, 1/अल्फा बीटा आ गया। क्लियर है क्या? और अल्फा बीटा की वैल्यू है 2/3, सही है। तो यहाँ पे 1 होल डिवाइडेड बाई 2/3, सही है, ये आ जाएगा 3/2। क्लियर है? बहुत आसान है। अब आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिख लेंगे, समझ में आई, द, ऐसे लिख लोगे द जनरल या रिक्वायर्ड ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या लिखोगे, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है, सही है। अब यहाँ पे वैल्यू जो आई थी वो रख लेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू, सम की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे ध्यान से देखो 5/2, 5/2x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू आई है 3/2, सही है। एलसीएम लेके आप सॉल्व करके
कमेंट में बता देना, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आई कि नहीं? तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मान लो आपको दे दिया इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, चलो लिख लेते हैं, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का b, ध्यान देना ये 6 है ये b है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस b, क्या बोल रहा है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर, क्या अभी रेसिप्रोकल बोले थे ना, अब मान लो आपको बोल दिया ट्वाइस द अदर इज ट्वाइस द अदर। अब आपसे क्या पूछा, फाइंड, यहाँ पे दो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, द वैल्यू ऑफ b एंड अदर जीरो, क्लियर है क्या, अदर जीरोस, ठीक है। अदर जीरो लिखो या दोनों जीरोस भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो अब मान लेते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, इधर 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 बोर्ड पे। तो हियर पॉलिनोमियल p ऑफ x लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस का आपका ये है 6x और प्लस का b, सही है क्या। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, लेट 1 0 1 0 इज इक्वल टू अल्फा, देन अदर कितना हो जाएगा बच्चों, अदर बीटा दैट इज 2 अल्फा, सही है क्या, अरे बोल दो फटाफट। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, प्रोडक्ट आप जीरोस लगाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ये होता है, और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी की वैल्यू है बी। अब ध्यान से देखो, फंस गए ना, अब जैसे ही प्रोडक्ट लिखने गए फंस गए, तब आपको क्या करने पड़ेंगे, सम लेने पड़ेंगे, ठीक है। सम ले लोगे तो सम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू, पहले जो पता है उसको निकालो, ठीक है। अब हमें यहां से देखो ये वैल्यू पता थी, माइनस बी बाई ए लिखते हैं, ठीक है। और बी के जगह पे यहाँ पे देखो 6 लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/1। अगर ध्यान से देखो 3 अल्फा की वैल्यू आ गई 6, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2। समझ में आई कि नहीं? जैसे ऐसा मैं क्यों बताया यहाँ पे, प्रोडक्ट डायरेक्टली क्यों लिया, क्योंकि बच्चे ऐसा कोशिश करेंगे कि रेसिप्रोकल वाला समझ के, समझ में आया कि नहीं। ज्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे कि अच्छा वही वाला तो है, ए 1 0 रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ज्यादा टीचर यही कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ट्वाइस द अदर, तो रेसिप्रोकल होगा तो प्रोडक्ट लगाएंगे, और ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, डिफरेंस होगा तो वहां पे सम लगाएंगे। तो ये हमने लिख तो दिए, लेकिन आपको समझाना था। डायरेक्टली यहाँ पे जैसे लिखने चले तो यहाँ पे देखो 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ना तो अल्फा पता है ना तो बी पता है, तो फंस जाओगे, तो इसलिए सम लगाना है। सम जैसे लगाए, एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो क्या है 2 अल्फा, अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा होता है बच्चों, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अब बी की वैल्यू यहाँ पे है 6, समझ में आई, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 6/1, समझ में आया। बी की वैल्यू कितनी है, -6 है, और यहाँ फार्मूले में ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। जैसी अल्फा की वैल्यू 2 आई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीटा इज इक्वल टू क्या था, 2 अल्फा, यहाँ लिखो, देन अदर जीरो इज बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 2 बराबर 4 हो गया, क्लियर है क्या। अब जैसी अल्फा आ गई बच्चों, अल्फा की वैल्यू जब आ गई तो यहाँ पे रख दो, ठीक है। इसको चाहो तो इक्वेशन 1 बोल दो, सही है। इधर देखो इक्वेशन 1 हमने बोल दी है, तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 1, क्या लिख लिए, बी की वैल्यू भी तो पूछी गई, फ्रॉम 1 अल्फा की वैल्यू 2 डालो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अल्फा की वैल्यू भी 2 है,
तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया बच्चों, ये है b की वैल्यू। दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 8 आ गया। कितना आ गया? b इज इक्वल टू 8। तो आपको मैं बता दूं, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2026 के लिए। इसको ढंग से कर लेना। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो इसी चैनल पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। ठीक है, इतना तब तक के लिए आप इसको देखिए, अच्छे से करिए। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।